क्या आने वाले समय में हिंदू धर्म का बोलबाला होगा? भारत और सनातन धर्म से जुड़ी क्या है नास्ट्रेडमस की 5 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां? क्या इस्लाम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या रूस एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? क्या घटित होने वाला है भारत में जो संपूर्ण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा? नास्ट्रेडमस की इन भविष्यवाणियों को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। 3 वर्षों के यादगार कार्यकाल के बाद 70 वर्षों के लगभग उसकी मृत्यु होगी। यह भविष्यवाणी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने की थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई। 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के छोटे से गांव सेंट रेमी में जन्मे नास्ट्रेडमस असल में फ्रांस के विख्यात भविष्यवक्ता, शिक्षक और एक महान चिकित्सक थे। प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज करने वाले नास्ट्रेडमस ने कविताओं के जरिए भविष्य से जुड़ी कई भविष्यवाणियां अपनी पुस्तक द प्रोफेसीज में लिखी हैं। शुरुआत में तो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे उनके द्वारा लिखी भविष्यवाणी या सच होती रही, वैसे वैसे उन पर विश्वास भी लोग करने लगे। नास्ट्रेडमस ने टोटल 6338 प्रेडिक्शंस की हैं और इनमें करीब 70% भविष्यवाणियां सच भी हुई हैं। जैसे कि इन्होंने लिखा था कि वेस्ट यूरोप में गरीब लोगों में एक बच्चे का जन्म होगा जो अपनी जुबान से एक बड़ी सेना तैयार करेगा और उसकी ख्याति ईस्ट की तरफ बढ़ेगी। यानी हिटलर, जिसका जन्म वेस्ट यूरोप में एक गरीब परिवार में हुआ और उसने अपने कड़वे बयानों से लोगों को अपने साथ मिलाया और इस तरह नाजी पार्टी की नींव रखी गई। आगे नास्ट्रेडमस ने लिखा था कि ये भूखे भेड़िए नदी को पार करेंगे और बड़ी संख्या में लोग हिटलर के खिलाफ हो जाएंगे और एक लोहे का पिंजरा बनाया जाएगा। और उनकी कविता के मुताबिक हिटलर ने लोहे के बड़े से पिंजरे में या कई एक लोहे के बड़े से बॉक्स में यहूदियों को डाल दिया था और उन्हें इसी में बेरहमी से मार दिया गया था। यही नहीं, राजीव गांधी की मृत्यु 2019 में दुनिया में फैलने वाली महामारी यानी कोविड-19, बड़े युद्ध से जुड़ी भविष्यवाणियां और रूस यूक्रेन, हमास इजराइल वॉर और 2023 में भारत दुनिया में नाम कमाने की भविष्यवाणी के तौर पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग जैसी नास्ट्रेडमस की कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो अब तक सटीक और सच साबित हुई हैं। ऐसे में आने वाले समय के लिए उनकी भविष्यवाणियों को नकारा नहीं जा सकता, खासकर भारत के लिए की गई 10 भविष्यवाणियां, जिनमें पहली कुछ इस तरह है। 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। नास्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी को भारत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और भारत में रहने वाले हर धर्म के लोग गुरुवार को समान रूप से मानते हैं। इसके अलावा भारत में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, चाणक्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर जैसे महान पुरुषों का जन्म हो चुका है। वहीं इस भविष्यवाणी से भगवान कल्कि के अवतार का भी अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि हिंदी शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार को बेहद शक्तिशाली बताया गया है। हालांकि यह भविष्यवाणी कब तक सच होगी, इसका अभी सभी को इंतजार है। दूसरा, सागर के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा और घायल हो जाएंगे लोग। इस भविष्यवाणी को समझने और व्याख्या करने वाले इसे हिंदू और इस्लाम धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में चांद पर निर्भर रहने वाला या चांद को मानने वाला सिर्फ एक ही धर्म है और वो है इस्लाम धर्म, जबकि सभी महासागरों में हिंदू महासागर के नाम से सिर्फ एक ही धर्म का नाम है हिंदू धर्म।
इस हिसाब से एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में चांद वाले धर्म यानी इस्लाम पर हिंदू धर्म भारी पड़ेगा। पूरी दुनिया में इसका विस्तार होगा। हालांकि इसमें कितनी सटीकता है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, नास्ट्रेदमस अपनी कई भविष्यवाणियां में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कह चुके हैं और कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी हो सकती है ये भी। तीसरा, नास्ट्रेदमस की अगली भविष्यवाणी कुछ इस तरह है। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। इस भविष्यवाणी की व्याख्या करें तो इसे हिंदू धर्म के फैलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आप तो जानती हैं कि भारत, चीन सहित पूरे पश्चिम में ओशो और रजनीश जैसे संतों को सुना और पढ़ा जाता है। उनके विचार एक नई तरह की क्रांति भी लाती है और पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में तो हिंदू धर्म का बोलबाला साफ देखा जा सकता है। पश्चिमी देशों से उठ रही सनातन की लहर अब खाड़ी देशों में भी गूंज रही है, जिस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नास्ट्रेदमस ने एक ही विचारधारा के रूप में हिंदू धर्म की व्याख्या की है और आने वाले समय में हिंदू धर्म ही पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हालांकि इस पर कुछ भी सटीकता से कहना सही नहीं होगा। चलिए अब नास्ट्रेदमस की चौथी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चौथी, अपनी अगली भविष्यवाणी में नास्ट्रेदमस लिखते हैं कि पंच नदियों के सुप्रसिद्ध द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वर्ण या शरण होगा और ये एक शत्रु के गलत व्यवहार को हवा के जरिए खत्म करेगा। इन लाइंस की व्याख्या और उदाहरण को देखें तो हम पाएंगे कि यूं तो भारत में कई राज्य, शहर और जिले हैं, लेकिन पंच नदियों के सुप्रसिद्ध द्वीप की बात करें तो वो पंजाब है। भारत के सभी राज्यों में पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिससे होकर 5 नदियां बहती हैं, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास नदी शामिल है और पंजाब का नाम इन्हीं 5 नदियों के संगम पर रखा गया है। पंजाब कुल 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पंच यानी 5 और दूसरा है आब यानी नदी। इस तरह पंच आब हुआ पंजाब। यानी नास्ट्रेदमस अपनी इस भविष्यवाणी में पंजाब का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि पंजाब में एक शक्तिशाली राजनेता जन्म लेगा जिसका नाम शरण या वर्ण होगा। यहां पंजाब को ही इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वर्ण या शरण जैसे नाम ज्यादातर भारत में ही होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एशिया में वो होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता, एक विद्वान शांति दूत बनकर सभी राष्ट्रों पर हावी हो जाएगा। पांचवा, नास्ट्रेदमस की 5वीं भविष्यवाणी और सबसे आखिरी भविष्यवाणी रूस से जुड़ी है, जिसमें वो लिखते हैं कि रूस बनेगा हिंदू राष्ट्र। दरअसल उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत से एक ऐसा नेता उभर कर सामने आएगा जो पूरी दुनिया को एक करके रख देगा, जिसके परिणाम स्वरूप सभी हिंदू धर्म को अपनाएंगे और पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा रूस। हालांकि इसके साक्ष्य हमें अभी से देखने को मिल रहे हैं। रूस से जुड़े कई लोग अब तक सनातन धर्म को अपना चुके हैं, फिर चाहे वह फेमस सिंगर हो या कोई आम इंसान। रूस के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वह किसी जमाने में सनातन कल्चर का ही हिस्सा हुआ करता था। वहां हिंदू संस्कृति विद्यमान थी। इसके सबूत हमें समय समय पर हुई खुदाइयों के दौरान भी मिले हैं। कभी यहां से आर्यंस का पूरा शहर मिला, तो कभी स्वस्तिक चिन्ह, तो कभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, जिनके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि रूस आने वाले समय में पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हालांकि यह कब तक होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। इन भविष्यवाणियों के अलावा भी नास्ट्रेदमस ने भारत से जुड़ी कहानी ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जिसमें समय पर दोहराया जाता है, जैसे आने वाले समय में भारत में कुछ बड़ा घटित होने वाला है। साथ ही आने वाले समय में भारत में एक ऐसी खोज होने वाली है जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। नास्ट्रेदमस के मुताबिक 2024 में भारत में एक भयानक भूकंप दस्तक दे सकता है। कई देशों में गृह युद्ध चढ़ने की भविष्यवाणी। या नास्ट्रेदमस ने यह भी कहा था कि अब रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल और हाल ही में पाकिस्तान और ईरान के बीच छिड़ी जंग से ये सच साबित होता जा रहा है। इसके अलावा उनके मुताबिक अंतरिक्ष से भी आपदा बरस सकती है। आने वाले समय में एक धूमकेतु पृथ्वी के नजदीक आने की संभावना भी नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी में नजर आती है।
इन सभी भविष्यवाणियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तक नास्ट्रेडमस द्वारा लिखित अनेकों भविष्यवाणियां हकीकत का रूप ले चुकी हैं। आपको इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या कहना है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।